ऐतिहासिक स्थल सोपारा। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित ये स्थल प्राचीन काल में पश्चिमी भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसका नाम शोपारक भी मिलता है। वर्तमान में सोपारा नाला सोपारा नामक उपनगर के पास स्थित है। प्रमुख तथ्य: प्राचीन काल में ये भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा नगर था, जहां से मेसोपोटामिया, मिस्र, कोच्चि, अरब तथा पूर्वी अफ्रीका में व्यापार होता था। इसका प्राचीन नाम थूरपारक है। महाभारत में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। मौर्य शासक अशोक का एक शिलालेख यहाँ से मिला है। सोपारा का अभिलेख भारतीय ब्राह्मी लिपि में है। इसी ब्राह्मी से वर्तमान देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, जबकि अशोक के अन्य अभिलेख जैसे शहबाजगढ़ी तथा मनसेहरा के अभिलेख ब्राह्मी में न होकर खरोष्टी में है। सोपारा स्तूप में बुद्ध और साथ में एक अन्य बौद्ध भिक्षु की मूर्ति भी मिलती है। प्राचीन अपरानता राज्य की राजधानी होने का भी गौरव सोपारा को प्राप्त है। बौद्ध साहित्य महावंश में उल्लेख है कि श्रीलंका के प्रथम राजा विजय ने सप्पारका से श्रीलंका के लिए समुद्र मार्ग से प्रस्थान किया था। प्राचीन काल में सोपारा से नानेघाट, नासिक, महेश्वर होते हुए एक व्यापार मार्ग उज्जैन तक आता था। इस बात की पुष्टि नानेघाट में सातवाहन वंशीय राजाओं के शिलालेख से होती है, जो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद हावी हो गए थे। सोपारा इनके अधीन आ गया था। शक सातवाहन युग में इस नगर का व्यापारिक महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था। दिव्यावदान में इसे वाणिज्य का बाढ़ केंद्र बताया गया है, जहां व्यापारी अपने माल के साथ भरे रहते थे। यहां से जहाज में बैठकर लंका तथा सुवर्ण भूमि तक पहुंचा जाता था। यहां से श्रावस्ती को एक सीधा मार्ग जाता था। सोपारा की मंडी कल्याण थी। यूनानी रोमन लेखकों ने भी इस बंदरगाह की महत्ता का संकेत दिया है। यहां से सौदागर यूनान तथा रोम आते जाते थे। पेरिप्लस से पता चलता है कि भृगुकच्छ तथा सोपारा में व्यापारिक जहाजों को उतारने के लिए होड़ लगी रहती थी। यदि कोई विदेशी जहाज सोपारा पहुंचता था तो उसे भृगुकच्छ के रक्षक बलपूर्वक वहां से ले जाते थे। अरब सागर का तटवर्ती बंदरगाह होने के कारण सोपारा पश्चिमी देशों को जाने का प्रमुख केंद्र बन गया था। चंपारण। चंपारण बिहार प्रांत का एक जिला था। अब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण नाम के 2 जिले हैं। भारत और नेपाल की सीमा से लगा ये क्षेत्र स्वाधीनता संग्राम के दौरान काफी सक्रिय रहा है। महात्मा गांधी ने अपनी मशाल यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ नील आंदोलन से जलाई थी। बेतिया पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय है और मोतिहारी पूर्वी चंपारण का। चंपारण से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण साहेबगंज चकिया मार्ग पर लाल छपरा चौक के पास अवस्थित है। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल केसरिया। यहाँ एक वृहद बौद्धकालीन स्तूप है, जिसे केसरिया स्तूप के नाम से जाना जाता है। प्रमुख तथ्य: ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पश्चिमी चंपारण एवं पूर्वी चंपारण एक है। चंपारण का वाल्मीकि नगर देवी सीता की शरण स्थली होने से अति पवित्र है। वहीं दूसरी ओर गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास का अमूल्य पन्ना है। राजा जनक के समय ये तिरहुत प्रदेश का अंग था, जो बाद में 6ठी सदी ईसा पूर्व में वैशाली के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अजात शत्रु के द्वारा वैशाली को जीते जाने के बाद ये मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश तथा गुप्त वंश के अधीन रहा। सन 750 से 1155 के बीच पाल वंश का चंपारण पर शासन रहा। इसके बाद मिथिला सहित समूचा चंपारण प्रदेश सिमरांव के राजा नरसिंहदेव के अधीन हो गया। बाद में सन 1213 से 1227 ईस्वी के बीच बंगाल के गयासुद्दीन एवाज ने नरसिंहदेव को हराकर मुस्लिम शासन स्थापित किया। मुसलमानों के अधीन होने पर तथा उसके बाद भी यहाँ स्थानीय क्षत्रपों का सीधा शासन रहा। मुगल काल के बाद के चंपारण का इतिहास
बेतिया राज का उदय एवं अस्त से जुड़ा है। बादशाह शाहजहां के समय उज्जैन सिंह और गज सिंह ने बेतिया राज की नींव डाली। मुगलों के कमजोर होने पर बेतिया राज महत्वपूर्ण बन गया और शानो शौकत के लिए अच्छी ख्याति अर्जित की। 1763 ईस्वी में यहाँ के राजा धुरुम सिंह के समय बेतिया राज अंग्रेजों के अधीन काम करने लगा। इसके अंतिम राजा हरेंद्र किशोर सिंह के कोई पुत्र न होने से 1897 में इसका नियंत्रण न्यायिक संरक्षण में चलने लगा, जो अब तक कायम है। हरेंद्र किशोर सिंह की दूसरी रानी जानकी कुंवर के अनुरोध पर 1910 में बेतिया महल की मरम्मत कराई गई थी। बेतिया राज की शान का प्रतीक ये महल आज ये शहर के मध्य में इसके गौरव का प्रतीक बनकर खड़ा है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से लगा ये क्षेत्र भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान काफी सक्रिय रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय चंपारण के ही एक रैयत श्री राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी आए और नील की खेती से त्रस्त किसानों को उनका अधिकार दिलाया। अंग्रेजों के समय 1866 में चंपारण को स्वतंत्र इकाई बनाया था। प्रशासनिक सुविधा के लिए 1972 में इसका विभाजन कर पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बना दिए गए। पृष्ठ संख्या 60। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। इस शहर का नाम महेश्वर भगवान शिव के ही एक अन्य नाम महेश के आधार पर पड़ा है। अतः महेश्वर का शाब्दिक अर्थ है भगवान शिव का घर। प्रमुख तथ्य: प्राचीन समय में ये शहर होलकर राज्य की राजधानी था। महेश्वर धार्मिक महत्व का शहर है तथा वर्ष भर लोग यहाँ घूमने आते रहते हैं। ये शहर अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए भी विशेष रूप से प्रसिद्ध रहा है। महेश्वर को महिष्मति नाम से भी जाना जाता है। महेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण तथा महाभारत में उल्लेख भी मिलता है। देवी अहिल्याबाई होलकर के कालखंड में बनाए गए यहाँ के घाट बहुत सुंदर हैं और इनका प्रतिबिंब नर्मदा नदी के जल में बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आदमगढ़। विंध्य पर्वतमाला में विद्यमान आदमगढ़ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये पहाड़ियां मुख्यतया शैलाश्रय के लिए विख्यात हैं, जिनमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैलचित्र हैं। आदमगढ़ की पहाड़ियों पर 80,000 वर्ष पहले के आदिमानव की सभ्यता के निशान के रूप में बड़ी संख्या में पुरा पाषाणकालीन शैलचित्र अर्थात रॉक पेंटिंग मौजूद हैं। यहाँ बड़ी बड़ी करीब 80 गुफा मौजूद हैं, जिसमें करीब 22 गुफा में शैलचित्र बने हुए हैं, जो सभ्यता सहित प्राकृतिक रंगों से बने इतिहास को दिखाते हैं। प्रमुख तथ्य: आदमगढ़ की गुफाओं की खोज मनोरंजन घोष के द्वारा की गई थी। उन्होंने 1920 में इन गुफाओं को खोजा था। सन 1960 से 1961 के दौरान हुए उत्खनन के परिणामस्वरूप आदमगढ़ से प्रचुर मात्रा में पाषाणकालीन बड़े एवं लघु उपकरणों की प्राप्ति हुई है। अत्यधिक मात्रा में प्राप्त पाषाण उपकरण की प्राप्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः ये स्थल आदिमानव द्वारा उपकरणों के निर्माण स्थल के रूप में प्रयुक्त किया गया था। यहाँ कुल 18 शैलाश्रय हैं, जिनमें पाषाण एवं ऐतिहासिक कालीन मानव द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट चित्र विद्यमान हैं, जो उनके रचना कौशल एवं श्रम साध्यता को प्रमाणित करते हैं। विभिन्न शहर शैलाश्रय में चित्रों की विषय वस्तु में पशु जैसे वृषभ, गज, अश्व, शेर, गाय, जिराफ, हिरण आदि, योद्धा, मानव आकृतियां, नर्तक, वादक तथा गजरोही, अश्वरोही एवं टोटीदार पात्रों का अंकन प्रमुख है। अधिकतर शैलाश्रय के चित्र वर्षा एवं धूप के कारण नष्ट हो गए हैं। शैलाश्रय क्रमांक 10 में सर्वाधिक चित्रों का अंकन है। इस शैलाश्रय में कई उल्लेखनीय चित्र हैं, जिनमें
जिराफ समूह का अंकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो इससे पूर्व अन्यत्र प्राप्त नहीं है। इन चित्रों को खनिज रंग जैसे हेमेटाइट, चूना, गेरू आदि से प्राकृतिक गोंद, पशु चर्बी के साथ पाषाण पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त पेड़ों के कोमल रेशों अथवा जानवरों के बालों से बनी कूची की सहायता से उकेरा गया है।